प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है। आज विधानसभा में के भीतर भी हंगामा देखने को मिला, आज विधानसभा परिसर के बाहर भी हंगामा देखने को मिला। अब केजरीवाल के घर के बाहर से इस वक्त बीजेपी के नेता कार्यकर्ता एक साथ जुटे हुए तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया गया है। यह तो दिल्ली में आप वर्सेस बीजेपी के साथ ही प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन हो रहा है और हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, एक के बाद एक सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है, एक धरना करता है तो बदले में दूसरा भी प्रदर्शन करने बैठ जाता है। फिलहाल विधानसभा से ये धरना प्रदर्शन जो है वो सीएम आवास तक पहुंच गया है। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं कि ये सीएम आवास की ये गेट है और इस गेट के सीधे से सामने दिल्ली के जो बीजेपी के 8 विधायक हैं उनके हाथ में इस तरह से तख्तियां हैं और नारेबाजी लगातार हो रही है। कुछ देर पहले वो यहां पर आकर बैठे हैं और इनकी मांग है कि केजरीवाल इस्तीफा दें और सारी ये लगातार नारेबाजी चल रही। जैसा कि आपने देखा कि विधानसभा में सत्र में जिस तरह से इनके साथ बिहेव हुआ उसको लेकर के भी इनका विरोध है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या मांग है आप? तो ये देखिए, जो भ्रष्टाचार पूरी दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई से आबकारी में और स्कूलों में कमरे और शौचालय बनाने में और 58,000 करोड़ रुपया जो वाटर सप्लाई के अंदर इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, हम चाहते हैं सदन में उसमें बहस हो और जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सदन में तो आप जाकर बहस कर सकते हैं, सदन में तो आप ये सवाल उठा सकते हैं, सदन चल रहा है। निश्चित रूप से ये तानाशाही जो सरकार है ये सदन में विपक्ष को बार बार जाते ही मार्शल आउट करती है और जो हमारा डेमोक्रेटिक जो अधिकार है उसका हनन करती है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो यहाँ धरने का क्या मतलब है? आप क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पे बैठने का? केजरीवाल जी के घर के बाहर ये कहना चाहते हैं आपने और आपकी सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है उसका हम विरोध कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये धरना? हम इस पर बात करने के लिए विजेंद्र गुप्ता जी के पास चलते हैं। सर, ये धरना कब तक चलेगा? ये प्रोटेस्ट हमारा जारी है और ये चलता रहेगा जब तक कि जेल की सलाखों के पीछे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों नहीं पहुंच जाती। आखिर सदन चल रहा है, सदन में इस बात को उठाना चाहिए। इसी बात को लेकर तो उन्होंने सदन बिठा दिया है। सदन में से तो हमें मार्शल आउट कर दिया ना, मेरे को तो सत्र के लिए निकाल दिया क्योंकि मैंने सदन में ही ये सवाल उठाए थे। हम नहीं कह रहे हैं। हमारा दोष यही है कि हमने सदन में नियमानुसार विधिवत कानून के अंतर्गत प्रश्न पूछे और हमारे ऊपर अत्याचार किया गया और हमें सदन से 5 दिन मार्शलों से बाहर निकाला गया। वो बार बार कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, लगातार सीबीआई और ईडी के जरिए परेशान किया जा रहा है, उनके लॉकर में भी कुछ नहीं मिला, ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। हमारा तो कहना है कि चोरी पकड़ी गई 2.5 साल पहले, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सीवीसी ने दी थी चीफ मिनिस्टर को, उसको छुपाया क्यों? कार्रवाई क्यों नहीं की? मांगने के लिए उनके और जब रिपोर्ट आ गई है एक शब्द नहीं बोल रहे रिपोर्ट के बारे में। इतनी बकवास करी है सदन में, इतनी गाली गलौज करी है, इतना अभद्र भाषा बोली है, एकदम अनएथिकल बोला है और सदन की मर्यादा को तार-तार किया है। असंसदीय भाषा का प्रयोग किया वहाँ। क्यों नहीं देते हैं? ऐसा चोरी करते हैं, चोर मचाए शोर। जब चोरी पकड़ी गई तो प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि तमाम और भ्रष्टाचारों को भी इन्होंने सामने लाया, एलजी के खिलाफ आरोप लगाए और ऑपरेशन लोटस पर भी सवाल उठाने के लिए सीबीआई दफ्तर तक चले गए। सब लोग समझ रहे हैं लोगों का मूल जो इनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है रंगे हाथों, उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उल जलूल हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, बौखला गए। अखिलेश